रम्य कुंड एक प्राकृतिक कुंड है जिसे जस्टिस बिमान बोस की पत्नी आइरीन बोस ने खोजा था। कैप्टन फोर्सिथ की यादों को फोर्सिथ पॉइंट या प्रियदर्शनी पर भी संजोया गया है। यहां से दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं को देखा जा सकता है। जटाशंकर में शिव की आदि स्मृतियां जीती हैं। आस्था का यह केंद्र आज भी श्रद्धालुओं को खींचता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी के इर्द गिर्द फैला बड़ा इलाका है। यहां प्रकृति के उन अनजान अनचिन्हे नजारों से हम रूबरू होते हैं जिनके साथ होना महज सैलानी होने से कुछ अधिक है। यहां सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और उनके हमारे रिश्तों की ओर हम जाते हैं। ये एक अलग दुनिया है। देश में बचे बहुत कम बिल्कुल सहज प्राकृतिक स्थलों में से एक। पचमढ़ी के सैलानी सफर से आगे का सफर शुरू होता है। सबसे पहले सामने हैं वे भित्ति चित्र जो सदियों पहले यहां रहने वाले आदिजनों ने बनाए थे। शिकार करते, युद्ध करते, जीवन की छवियां उतारने के ये पहले उपक्रम हैं। घने वनों के बीच में ये आज भी सुरक्षित हैं, हमें अपनी शुरुआत की याद दिलाते। राह में अचानक एक अद्भुत नजारा रुकने को मजबूर कर देता है। सामने वृक्षों पर है एक इंडियन जाइंट स्क्विरल या जंगली गिलहरी। यह लगभग न दिखने वाली प्रजाति है जो सतपुड़ा के वनों में आज भी पाई जाती है। इसे देख पाना एक बिरला अनुभव है। पचमढ़ी से रोरी घाट का सफर प्रकृति से सीधे साक्षात्कार का अवसर है। यहां ऊंचे खड़े वृक्षों के बीच ऐसा लगता है कि मनुष्य की लिप्सा से परे का जीवन यूं होता है। जंगलों के, वन्य प्राणियों के, वनस्पतियों के रिश्तों के एक जटिल संजाल में मनुष्य भी अपनी जगह रखता है। आधुनिक समय ने उसे विश्व के केंद्र में रखकर पर्यावरण को उसके इस्तेमाल की चीज जब से बनाया है, बस तभी से जीवन के बृहत्तर अर्थों से मनुष्य दूर हुआ है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में आने से यह समझ आता है कि किस तरह हम एक नाजुक से संतुलन को बिगाड़ते हैं। पर्यावरण के प्रति चेतन होना आज की जरूरत है। वनों में रहते लोग शायद इसे पहले से जानते हैं। यह दिखाता है काजरी ग्राम में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर बसा ये गांव 60 परिवारों का है, जिसमें 250 लोग रहते हैं। थोड़ी सी खेती, कुछ लघु वनोपज, कुछ मजदूरी, यही जीविका के साधन हैं। लेकिन इनका एक बड़ा रिश्ता है उस पर्यावरण से जिसमें ये रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक वृक्ष रहता है जमीन में धंसा। उनके चेहरों से खुशी झांकती है। यह आज मानना मुश्किल लगता है, लेकिन ये लोग शिवरात्रि एवं नागद्वारी यात्रा के मौके पर दर्शनार्थियों को अपने घरों में ठहराते हैं। बोरी का अभयारण्य वनों की खूबसूरती का प्रतीक लगता है। यहां की हवा भी यूं लगता है कुछ दूसरी है। बोरी का सागौन प्रसिद्ध है। सागौन के इन बड़े वृक्षों को देखकर गुजरते वक्त की कहानी समझ आती है। बोरी पहुंचकर उसके आसपास घूमते हमको जिंदगी का एक और सूत्र दिखता है। यहां कीटकों के जगत को इतनी पास से देखने समझने का मौका मिलता है। कीड़ों और बांस की प्रजातियों का एक पूरा संसार है यहां। साथ ही दिखती हैं तितलियां। ये ऐसी तितलियां हैं जो सिर्फ यहां ही देखी जा सकती हैं। उद्यान के एक और अहम हिस्से चुरना जाने का सफर न भूलने वाला सफर है। चुरना में वन विश्राम गृह
और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की कुलकर्णी वीथिका पर्यटकों के लिए स्थित है। नाव से तवा नदी को पार करते न जाने कितने प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। ये किसी पक्षीविद का स्वर्ग है। यहां पक्षी जगत के वे सदस्य भी दिखते हैं जिन्हें जिम कॉर्बेट ने सफाई करने वाले पक्षी कहा था, यानी गिद्ध। गिद्धों की प्रजाति आज संकटग्रस्त प्रजाति मानी जाती है। सतपुड़ा के इन वनों में गिद्ध अच्छी तादाद में अब भी हैं। यहां गिद्धों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहाड़ों पर गिद्धों के निवास स्थान सफेद निशान के रूप में दिखाई देते हैं। यहां दिखता है गौर। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले स्तनधारियों में सबसे बड़ा जीव, ताकत का चलता फिरता इश्तिहार हो जैसे। इसके सफेद पांवों के अलावा सारा शरीर धुंधला होता है। पूरे क्षेत्र में तकरीबन 3,500 गौर पाए जाते हैं। तृणजीवियों में यहां बड़ी तादाद में चीतल भी हैं। अपने बड़े झुंडों में रहते ये चीतल अपनी चमकती त्वचा से सहज ही ध्यान खींचते हैं। सांभर भी यहां बड़ी संख्या में हैं। अपनी धूसर त्वचा के साथ पत्तियां खाते सांभर बेहद खूबसूरत लगते हैं। नीलगायें भी यहां दिख जाती हैं, अपने विशाल आकार के साथ घूमती। कृष्ण मृगों की भी खासी बड़ी संख्या उद्यान में है। यहां अचानक दिख पड़ता है जंगली सुअर, अपने तेज दांतों के साथ दौड़ता। भालू भी खासी संख्या में यहां दिखते हैं। अचानक जैसे सारे कारोबार को अपनी उपस्थिति से रोकता दिख पड़ता है शेर, जंगल का शहंशाह। अपनी चाल से, अपने रूप से देखने वालों में रोमांच पैदा करता। बाघ को यहां देखना एक बिरला अनुभव है। उद्यान के फैले इलाके में काफी शेर हैं। ये शर्मीले हैं और आसानी से दिखते नहीं। इन्हें यहां देखना सारे पर्यावरण, सारी पारिस्थितिकी की कुशलता की खबर है। शेर की जलती आंखों की तस्वीर ज्यों जम जाती है दिमाग में। शेर और वनों के संरक्षण के लिए बड़ी गंभीरता से काम होता है यहां। टाइगर स्ट्राइक फोर्स में स्थानीय युवा प्रशिक्षित होकर सारे जंगल की गश्त करते हैं। उनकी रक्षा के लिए जिप्सी गाड़ी से और नावों से भी गश्त की जाती है। यहां प्रशिक्षित हाथियों का एक दल भी है। हाथी और महावत दोनों जैसे 2 शरीर और एक प्राण हैं, एक दूसरे को समझते। हाथियों से जंगल में गश्त होती है, शेरों को देखा जाता है। शेरों की संख्या पर यहां चौकसी भरी नजर रखी जाती है। पैरों के निशानों की मदद से उनकी गतिविधियों पर भी लगातार निगाह रखी जाती है। शेरों की गिनती के लिए उनकी पांव की छाप लेने की प्रक्रिया यहां निरंतर चलती रहती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण चेतना का बेहतरीन प्रतीक है। उद्यान की सीमा में आए धाई गांव को जिस तरह प्रतिस्थापित किया गया है, वो एक शानदार उदाहरण है। आज गांव वीरान है, लेकिन यहां के लोग आजाद हैं, पारिस्थितिकी संतुलन में अपनी नई भूमिका निभाते। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक अनुभव है। यहां मड़ई में नाव पर तैरते, किनारों पर वन्य जीवों को देखते यादों की दुनिया में डूबा जा सकता है। मड़ई में पर्यटकों के लिए वन विभाग एवं मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। साथ ही जिंदगी के गहरे अर्थ भी समझे जा सकते हैं। यहां मनुष्य, प्रकृति, जीव जंतु, वृक्ष सब एक ही चेतना के हिस्से होते हैं। यहां आना जिंदगी के गहरे अनुभवों को जीना है। पानी में लहरें आती हैं,
उधर किनारों पर आवाजें हैं और सुख का एक टुकड़ा है हमारे हिस्से।